हेलो नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं दीपक आज जो है आपको 6 जून से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो 6 जून को सबसे पहले ध्यान दीजिए, 6 जून को रूसी भाषा जिसको रसियन लैंग्वेज डे कहते हैं मनाया जाता है। तो आज 6 जून है, आज रूसी भाषा दिवस है। तो आज इसको समझेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ये आपका यूनाइटेड नेशन का लोगो है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन का लोगो है ये, ठीक है। देख रहे हैं ना, इस तरह यूनाइटेड नेशन का लोगो होता है। अब संयुक्त राष्ट्र क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो हर साल 6 जून को इसे रूसी भाषा के रूप में मनाता है, ठीक है, जिसे रसियन लैंग्वेज डे कहते हैं। क्लियर है ना। ये यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। यह जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जब भी पूछा जाए कि रसियन डे जो है या रूसी भाषा दिवस जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप बता दो यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, तो 2014 में स्थापित किया गया। आखिरकार 6 जून को ही यूनेस्को ने रूसी भाषा दिवस मनाने का क्यों फैसला लिया। एक्चुअल पे अलेक्जेंडर पुश्किन का नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर पुश्किन जो हैं वो रूसी भाषा के जनक कहे जाते हैं, रूसी भाषा के पिता कहे जाते हैं। इसीलिए अलेक्जेंडर पुश्किन थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है वो रूसी भाषा दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक रूसी कवि भी थे और ऐसी मान्यता है कि ये आधुनिक रूसी साहित्य के जनक भी कहे जाते थे, ठीक है। अब अलेक्जेंडर जो पुश्किन है वो कौन है, तो आप ध्यान से समझिए। अलेक्जेंडर पुश्किन जो है अपनी कविता तब प्रकाशित की थी जब 15 वर्ष के थे। सोचो, अलेक्जेंडर जो पुश्किन है उन्होंने अपनी जो कविता है वो कब प्रकाशित किए थे, जब वो 15 वर्ष के थे। उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, मॉस्को में हुआ था, ठीक है। और पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक उनकी थी ओड टू लिबर्टी। क्या नाम था पुस्तक का, ओड टू लिबर्टी। ये इनकी अलेक्जेंडर पुश्किन की फेमस कविता थी। इसी की वजह से जो है ये बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझे। अभी हमने क्या समझा कि 6 जून को जो है रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस का लोगो ये होता है। 6 जून को रूसी दिवस मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, 2010 में स्थापित किया गया है। 6 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर पुश्किन का जन्म दिवस है और अलेक्जेंडर पुश्किन जो है वो रूसी भाषा के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने अलेक्जेंडर पुश्किन की यदि हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो मॉस्को में हुआ था। अलेक्जेंडर पुश्किन का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, मॉस्को में हुआ था। इन्होंने एक किताब लिखी थी ओड टू लिबर्टी। इन्होंने एक किताब लिखी थी ओड टू लिबर्टी और इसी किताब की वजह से ही जो है ये फेमस हुए थे, ठीक है। इसी किताब की वजह से जो है ये फेमस हुए थे ओड टू लिबर्टी के नाम से। अब यहाँ पर बात आती है संयुक्त राष्ट्र भाषा की बात आती है। संयुक्त जो राष्ट्र भाषा है यानी यूएन जो है लैंग्वेज डे मनाता है, वो कुछ इस तरीके से मनाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस जो है वह सांस्कृतिक विविधता और बहुवाद जश्न मनाने के लिए है, यानी एक तरीके से खुशियां मनाने के लिए होता है कि आप इसको जो है इस तरीके से चालू करेंगे। तो फरवरी 2010 में इसको शुरू कर दिया गया इस तरीके के जश्न को। और संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस जो है संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने लगा, ठीक है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण भाषा को आप देख सकते हो, जैसे आप अंग्रेजी भाषा देख लो, ठीक है। अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच। अब देखिए, जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा कब मनाई जाएगी, 18 दिसंबर को। अरबी भाषा का दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो कभी आपसे पूछे कि अरबी भाषा का जो दिवस है वो कब मनाया जाएगा, तो बता दो 18 दिसंबर को। कभी आपसे पूछे कि अंग्रेजी भाषा कब कौन से दिन को मनाई जाती है, तो बता दो 23 अप्रैल को। कभी पूछे चीनी भाषा जो है, चीनी किस अप्रैल को मनाई जाती है, तो बता दो 20 अप्रैल को। कभी पूछे आपसे फ्रेंच कब मनाई जाती है, तो बता दो 20 मार्च को। रूस पूछे तो 6 जून को। तो इस तरीके से हम राइट हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे। अब चलते हैं हम अपने कुछ प्रश्नों पर। अब आज हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और आप सभी लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें
और उसमें बताएं कि हम इसमें क्या सुधार करें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के बीपी कंपटीशन एकेडमी की ओर से दी जाने वाली पहली क्लास है। प्रयास ये रहेगा कि इस तरह की क्लासेस हम जो है तो आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहें। साथ में 6 बजे मैथ्स की क्लास भी लगेगी, तो सारे बच्चे जो है 6 बजे जो है मैथ्स की क्लास लेना ना भूलें। तो प्रश्न ये कहता है कि 5 जून, जी हाँ, कल का जो डे था 5 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए, आप सबको पता है कि 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा जून है वो? 5 जून का दिन है जो विश्व पर्यावरण के रूप में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न कहता है कि रिटायर्ड जस्टिस, क्या नाम था? रिटायर्ड जस्टिस बालकृष्ण नारायण, क्या नाम था? बालकृष्ण नारायण को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ठीक है, रिटायर्ड जो जस्टिस हैं बालकृष्ण नारायण जो हैं, इनको किसका चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है? तो बताइए, आपके पास जो आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का ह्यूमन, क्या था? उत्तर प्रदेश का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो बालकृष्ण, क्या नाम था? बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया। किसका? बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसका चेयरमैन। तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कहता है किस देश की सरकार ने, क्या प्रश्न कहता है? किस देश की सरकार ने कारपोरेट अस्तित्व नुकसान पहुंचाने के हवाला देते हुए ट्विटर पर बेमियाद प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो प्रश्न यह है कि किस देश की सरकार ने कारपोरेट के अस्तित्व का नुकसान पहुंचाने के हवाला देते हुए ऐसा कहा है कि सरकार जो कारपोरेट अस्तित्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसका हवाला देते हुए ट्विटर पर बेमियादी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो नाइजीरिया सरकार ने, किसने लगाया है? नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर बेबुनियादी जो है इसमें प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, नाइजीरिया सरकार ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न ये कहता है कि जुब्बल कोटखाई, प्रश्न क्या कहता है? जुब्बल कोटखाई हिमाचल प्रदेश के विधायक एवं पूर्व मंत्री का निधन हो गया है। बताइए, जुब्बल कोटखाई हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक जो हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनका निधन हो गया है। बताइए उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था नरेंद्र बरागटा। इनका नाम क्या था? नरेंद्र बरागटा नाम था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? नरेंद्र बरागटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि फेसबुक ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कब तक के लिए सस्पेंड कर दिया है? बताइए, फेसबुक ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कब तक के लिए जो है इसको सस्पेंड कर दिया है? तो 7 जनवरी 2023 तक इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। किसके अकाउंट को? डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 7 जनवरी 2023 तक इसको सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कहता है नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? बताइए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चारों में से एक सही उत्तर है जिसे आपको कमेंट आंसर में बताना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम सीए पढ़ रहे हैं। इसको जल्द ही हम 4 ऑप्शन बनाएंगे। जल्दी इसको हम 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इसमें हम जल्द ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। इस प्रश्न का राइट उत्तर अभी आसानी के साथ हम खुद ही बता दिए हैं, INS संध्यापक। ठीक है, जल्दी जो है तो 1-2 क्लासेस के अंदर ही हम इस पर सुधार करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे बना देंगे। साथ में प्रत्येक ऑप्शन का जो है वो कुछ न कुछ रिलेटेड चीज जरूर हम बताया करेंगे, तो इसको भी ध्यान से देखें। नौसेना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है? तो INS संध्यापक। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है IUCN, क्या कहता है? IUCN, ठीक है, ने मछली की किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी से बाहर करने का फैसला किया है? बताइए,
तो उस मछली का नाम है ब्लू फिन महासीर प्रजाति। क्या नाम है? ब्लू फिन महासीर प्रजाति जो है, इस प्रजाति को जो है वो IUCN ने मछलियों के प्रजाति से लुप्त कर दिया है। ठीक है, उस श्रेणी में रखा है। ऐसा उनका मानना है कि ब्लूफिन महासीर मछली है वो अब जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कहता है प्रश्न क्या कहता है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो 1,21,476 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3352 जो है वो मौत हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ये सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है CBI निदेशक। प्रश्न क्या कहता है बेटा? कहता है CBI निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल ने CBI अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान किन कपड़ों को पहनने पर रोक लगा दी? देखिए, CBI निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने CBI अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान किन कपड़ों को पहनने में रोक लगा दी है? तो जीन्स और टी-शर्ट पहनने में जो है इनको रोक लगा दी है। ठीक है, किसने लगाई है? CBI के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, इन्होंने रोक लगा दी है कि जितने भी अफसर हैं वो जीन्स और टी-शर्ट पहन करके नहीं ड्यूटी करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो देखिए, जब बिहार राज्य कॉलेज की बात आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इन्होंने कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? 33% का आरक्षण दिया है। कितने प्रतिशत का? इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण है? तो 33% का आरक्षण है। ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है उसे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कहता है इसाक जो हारजोग है वो किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? बताइए। ठीक है, तो किस देश के चुने गए हैं? इजराइल के चुने गए हैं। सारे बच्चे जो है 6 बजे मैथ की क्लास होगी, वहाँ पर जरूर आएँ। इस क्लास में अपना सजेशन, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेशन में बताएं। ठीक है, तो इजराइल इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कहता है ILO। प्रश्न क्या कहता है? ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? बताइए। ठीक है, क्या दर होगी? ठीक है, तो यहाँ पर जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी? 5.7% इसकी जो है वो क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर ILO की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को ILO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को जो है वो ILO बोलते हैं। अब इसके अनुसार जो है यहाँ पर ये बताया गया कि 250 मिलियन बेरोजगार लोग अभी मौजूद हैं। 2019 में जब सर्वे किया गया था तो 187 मिलियन से भी अधिक इनका स्तर था। ठीक है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पर यदि बेरोजगारी दर की बात करें तो 5.7% इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया किस देश का था? बताइए। ठीक है, तो MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया वो किसका था? तो वो था सिंगापुर का। किसका था बेटा? सिंगापुर का था। ठीक है, रसायन ले जाने वाला ये सिंगापुर बेस्ड पोत MV एक्सप्रेस पर्ल हाल ही में श्रीलंका के तट पर क्या हो गया? डूब गया। हाल ही में क्या हो गया? ये श्रीलंका के तट पर डूब गया। ठीक है, और उसे गहरे पानी में ले जाने वाले 12 दिनों के लंबे प्रयास व्यर्थ हो गए। ठीक है, जब जहाज जो है कड़ी जलमग्न हो गया तो इससे श्रीलंका के तट के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय है वो खतरा पैदा हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गैसों का रिसाव होने लगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? सिंगापुर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, यानी आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज जो है वो किस देश में स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है।
ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि किस देश ने, प्रश्न क्या कहता है कि किस देश ने कोवैक्सीन, ठीक है, कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन की वित्त पोषण की घोषणा की है। ठीक है, तो क्या किया है? कोवैक्सीन के लिए जापान ने जो है $800 मिलियन के वित्त पोषण की जो है वो घोषणा कर दी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन कार्यक्रम के लिए इन्होंने $800 मिलियन की घोषणा कर दी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से आज हमने जो है वो 15 प्रश्नों पे डिस्कस किया। ठीक है, आज जो है वो हमने 15 प्रश्नों पर डिस्कस किया। ठीक है, तो सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, अपना फीडबैक जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेशन में या हमें चैटिंग के माध्यम से जो है ज़रूर बताएं। इस पर हम एक तो सुधार करेंगे, जो इसमें ऑप्शन बना देंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऐसे करके बना देंगे, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, एक सुधार हम इसमें कर देंगे। और दूसरा सुधार ये करेंगे कि हम हर ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देंगे। ठीक है, तो ये 2 सुधार हम करने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।